guys, welcome back to my channel. So सबसे पहले let me introduce myself. I'm a second year forensic science student. So I have got so many queries related to forensic science from you guys and this is for all of you जिनको भी doubts थे forensic के related. आप ये वीडियो skip मत कीजिए. अगर आपको भी कोई doubt है forensic के related, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे doubts clear हो जाए. So let's get started. सबसे पहले we'll talk about all the queries that I got under my YouTube comments. तो we'll start with that. सबसे पहला question, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट? आई एम स्टडिंग एट अ प्राइवेट कॉलेज और उसका रीज़न क्या है? जब मुझे फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता चला तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होता है फॉरेंसिक के लिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, आखिर में जब कमेंट्स सारे के रिप्लाई में कर दूंगी. वो जो एग्ज़ाम देना था गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका डेट ख़त्म हो चुका था एंड जब मुझे पता चला था उसका तो रिजल्ट भी आ चुका था एंड देन आई हैड टू टेक एडमिशन इन ए प्राइवेट कॉलेज. प्राइवेट है इसका मतलब ये मत समझना कि फ्री में एंट्री मिल गई है मुझे. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत पड़ी थी. आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई दी, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th एंड नाउ आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. इज दिस कोर्स गुड एंड डज दिस हैव स्कोप इन फ्यूचर? ओके, यस, कन्फ्यूजन सबको होता है. मुझे भी हुआ था जब यार 12th देने के बाद सबका यही होता है ना कि हम इंजीनियरिंग में ले लें कि एमबीबीएस इंजीनियरिंग. ओके, सो या कन्फ्यूजन तो होता है क्योंकि मैंने भी ना बचपन से सोचा था कि आई विल डू एमबीबीएस एंड सडनली जब नीट नहीं हुआ तो इट वाज लाइक कि मैं रियलिटी में आ चुकी थी उस टाइम पे. एंड देन सडनली आई हर्ड अबाउट फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड. मैंने रिसर्च वगैरह क्या है फॉरेंसिक एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंडली, कहीं पे भी मुझे फॉरेंसिक के रिलेटेड कुछ भी अच्छे से नहीं मिला, नथिंग एट ऑल. एंड आई जस्ट ब्लाइंडली वेंट फॉर दिस कोर्स एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ कि येस मैंने ये डिसीजन लिया था. एंड या दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर वगैरह बनना चाहते थे और वहाँ पे आपका नहीं हुआ तो इट इज़ काइंडा रिलेटेड. और आई नो कि हम सब लोग ऐसे CID वगैरह देख के बड़े हुए हैं तो या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है फॉरेंसिक साइंस एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. एंड स्कोप, लेट मी टेल यू, हमारे डिपार्टमेंट में, इट्स की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, मेरे कॉलेज में जो भी टीचर्स हैं, यू कैन नॉट थिंक कि उन्होंने उस टाइम पे फॉरेंसिक पढ़ा था. मेरी जो HOD मैम है उन्होंने उस टाइम पे फॉरेंसिक पढ़ा था एंड शी इज़ द HOD ऑफ आवर डिपार्टमेंट. कैन यू थिंक, मतलब उस टाइम पे तो कोई भाई इस टाइम पे भी बहुत लोगों को फॉरेंसिक के बारे में नहीं पता है और उन्होंने तो इतने पहले पढ़ा था फॉरेंसिक के बारे में एंड नाउ शी इज़ द HOD. कितना स्कोप बढ़ चुका है एंड आगे भी फ्यूचर में बहुत स्कोप बढ़ेगा. ये एक ग्रोइंग फील्ड है, यू नो, ये ट्रेंड में आ रहा है एंड ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है एंड सडनली इतना अच्छा फील्ड बन चुका है ये. मुझे भी इसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड. इसमें स्कोप है, यू शुड गो फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, आप कौन से कॉलेज में हो? कैन यू प्लीज शेयर द नेम? इट्स विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर. I will provide the link to my university. You may go and check it. From where are you doing your college? Jaipur. हाय, मुझे भी फॉरेंसिक करना मैं भी फॉरेंसिक करने की सोच रही हूँ. प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दो, इसमें कितना स्कोप है. आप भी BSc फॉरेंसिक साइंस कर रहे हो या कुछ और? यस, मैं भी BSc फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ. आई एम ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट नाउ. स्कोप के बारे में आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एंड इसके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में बता रही हूँ. कैन यू प्लीज शेयर योर कॉलेज नेम? आई ऑलरेडी डिड. हाई देयर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर कॉलेज नेम मैम. कैन यू प्लीज टेल मी? सेम कमेंट्स. आर यू इन BSc फॉरेंसिक साइंस और BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस? ओके, लेट मी टेल यू द डिफरेंस नाउ.
NEP, उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस आ गया है यहाँ पे। इट्स लाइक कि जो BSc है, जो नॉर्मल BSc था, प्लेन BSc था पहले, वो 3 इयर्स का होता था, और अभी जो BSc है इट्स 4 इयर्स। आई एम डूइंग BSc ऑनर्स, इट्स 4 इयर्स। ओके, आई एम टेलिंग यू ऑल द मैथमेटिक्स हियर। सो पहले जो था इट वॉज 3 इयर्स ऑफ BSc एंड 2 इयर्स ऑफ MSc विच इज़ इक्वल टू 5 इयर्स। ओके, तो अभी जो है इट्स 4 इयर्स ऑफ BSc ऑनर्स एंड प्लस 1 ईयर ऑफ MSc विच इज़ इक्वल टू 5 इयर्स। तो इतना डिफरेंस नहीं है, जो ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जैसे कि आप BSc कंप्लीट कर लिया मैंने 4 साल, तो आई विल अर्ज एंड गो फॉर ए यूनिवर्सिटी जहाँ पे दे प्रोवाइड इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, MSc प्लस PhD। इंडिया में इट्स कंपल्सरी फॉर ए स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर PhD कोर्स इन 5 इयर्स। ओके, आपको 5 साल करना ही है, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। अगर आप 3 साल में अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो तो आप PhD डिग्री आपको मिल जाती है 3-4 साल में। ओके, तो इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि हम MSc जब एडमिशन लेंगे ना, तो MSc 1 साल प्लस PhD साथ में करेंगे, तो 5 साल में MSc भी हो जाएगी और PhD भी हो जाएगी हमारी। तो इट्स गुड फॉर अस जो ऑनर्स कर रहे हैं अभी। Is it good to take forensic science? Please give reply. Yes, it is very good to take forensic science because मैंने भी लिया है and मुझे अभी तक कोई ख़राबी नहीं दिखी है इसमें। Which college? Next. Hello dear, I am Jayashree this side. मुझे भी forensic के बारे में बता सकते हो क्या? मैं BSc and MSc इन forensic में करना चाहती हूँ, बट कहीं से अच्छा फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें कितना स्कोप है? यस, इसमें बहुत स्कोप है। कितना स्कोप है आई विल टॉक अबाउट द लेटर। ओके, तो आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है सारे। ओके, आई विल नाउ टॉक अबाउट ऑल द DMs दैट आई गॉट ऑन Instagram. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट ऑन Instagram वाज, हेलो दी, मैं भी फॉरेंसिक साइंस करने की सोच रही हूँ, इसमें कितना स्कोप है? प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दो, इसमें कितना स्कोप है, एंड आप भी BSc कर रही हो या कुछ और? तो मैं फॉरेंसिक साइंस ही कर रही हूँ, इसमें बहुत स्कोप है एंड आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर नाउ, डू नॉट वरी। हेलो दी, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो ऑन YouTube. Thank you so much for watching my video, and I am very confused about BM, RIT and forensic. देखो, BM, RIT and forensic दोनों अच्छे फील्ड है। फॉरेंसिक में क्या अच्छा है, RIT से क्या बेटर है, या फिर RIT कैसे बेटर है, मैं वो नहीं बता सकती इतने अच्छे से, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू फॉरेंसिक साइंस। अगर आपको RIT में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई होप कि यू शुड गो फॉर दैट रेडियोलॉजी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक द सस्पेंस ड्रामा, यू नीड दैट, है ना, कुछ अच्छा लगता है यार फॉरेंसिक में। लुक, दिस इज़ द प्रूफ कि इसके साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए इसका डेथ हुआ है, एंड हमें ऐसे कोर्ट में भी बुलाया जाएगा टू गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन। तो हम वहाँ पे जाएंगे, बताएंगे कि ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे बता रहा है, ये रिपोर्ट मैंने बनाई है। तो दैट्स द थिंग। हेलो दी, आपसे फॉरेंसिक के बारे में बात करनी थी, आपकी वीडियो YouTube पे देखी थी। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ ठीक है। आई हैव रिप्लाइड टू देम गाइज। मुझे इतना भी ऐसे मत समझना कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं रिप्लाई करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कैसे एडमिशन लूँ, कौन से टेस्ट की तैयारी करूँ। मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगी। और BSc ऑनर्स में डिफरेंस भी समझ नहीं आ रहा। आई हैव ऑलरेडी सेड द डिफरेंस। देखो, कौन से कहाँ पे एडमिशन लूँ, लुक, ये डाउट सबको होता है 12th के बाद, सो डू नॉट वरी। रिसर्च करो, आपके जैसे आपके सीनियर्स होते हैं ना क्लास में, उनको पूछो कि भैया दीदी आप कौन से फील्ड में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो जस्ट टू रिसर्च और फिर उसके बारे में सोचो। देखो, इतने सारे फील्ड है ना, मैंने भी फॉरेंसिक ढूंढ निकाला कहीं ना कहीं से, तो यू ऑल्सो रिसर्च अबाउट दैट, एंड उसके बाद उसके बारे में पता करो एंड सी तुम्हें कौन से चीज़ में इंटरेस्ट है। ओके, कोई फील्ड इसीलिए चूज़ मत करो कि तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद है, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम ये करो, तुम्हारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं इसलिए तुम चाहते हो कि तुम भी वो करो। नहीं,
डू दैट जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है. जब फॉरेंसिक को मैंने देखा था ना उसके बारे में, इट वॉज लाइक कि यार मतलब मैं बनी हूँ फॉरेंसिक के लिए, इसीलिए मैंने फॉरेंसिक लिया. एंड यू शुड ऑल्सो गो फॉर थिंग्स लाइक दैट जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो, राइट? यू शुड गो फॉर दैट. हाई दी, एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट. Me too. Okay. But I have some doubts. Can you please clear them? Yeah, sure. Okay, I have replied to her and she was like कि उसने मतलब गलती से ऐसे वीडियो कॉल कर दिया था मुझे इंस्टा पे. एंड शी वाज लाइक सॉरी खुशी इतनी थी कि कॉल लग गई गलती से. यार मैं, आप लोग ऐसे कमेंट मतलब ऐसे मैसेज करते हो ना, आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच कि आपने रिप्लाई किया. एक्चुअली आई हैव मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरेंसिक. ओके, सो आपने जस्ट +2 पास आउट करने के बाद डायरेक्ट फॉरेंसिक में एडमिशन ली थी. एंड आप कौन से कॉलेज में हो? एंड फॉरेंसिक साइंस आई थिंक 3 years का कोर्स होता है, इसमें कितना स्कोप है? ओके यस, मैंने +2 करने के बाद फॉरेंसिक में एडमिशन ली थी. डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकती है. आई हैव गिवन द एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्ट शायद अभी मिल जाती है. जब मैंने ली थी तब नहीं मिली थी मुझे. लुक, पहले 3 साल का होता था ग्रेजुएशन, अभी नहीं होती है. जैसे कि नया एजुकेशन पॉलिसी है तो इसीलिए मैं 4 साल का कोर्स कर रही हूँ BSc ऑनर्स. स्कोप है, जॉब भी है, इसीलिए मैंने लिया है. अगर स्कोप नहीं होता तो मैं क्यों लेती? अपना लाइफ बर्बाद थोड़ी करना है मुझे. हाय, माय नेम इज़ ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई गॉट योर ID थ्रू योर YouTube चैनल. Thank you so much, so much. I believe you are doing BSc in forensic science. Can you please tell me what's the scope of it, and can I have the title of doctor in front of my name before PhD? What's the entry level salary can I expect from BSc forensic science? Is it worth doing or should I go for bachelor in pharmacy? Physiotherapy. अगर आपको डॉक्टर नेम चाहिए तो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन करनी होगी. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू MBBS. अगर आप MBBS कर रहे हो उसके बाद आपने फॉरेंसिक मेडिसिन ले ली, आई मीन जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं देम पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो लोग हैं. पोस्टमार्टम करने के बाद जो लिखना पड़ता है कि हाँ वो जो हमें सैंपल्स भेजते हैं उस सैंपल्स को हम देखते हैं कि किस में क्या हुआ था. सैंपल्स इन द सेंस कि उनके बॉडी ऑर्गन्स, उसका थोड़ा पार्ट हमें भेजा जाता है. जब हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाएंगे तो तब हमें वो सब भेजा जाएगा एंड विल डू रिसर्च ऑन देम. उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ ये नॉर्मल डेथ था कि नॉर्मल डेथ नहीं था, तो वो सब ठीक है. एंड हमें डॉक्टरेट की डिग्री हमें मिल सकती है आफ्टर डूइंग PhD. ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ डूइंग फॉरेंसिक साइंस. एंड अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हो, I don't think it's a bad thing. You can go for it. It's nice. Hey, I am your YouTube subscriber. Thank you. I wanted to ask what career opportunities and jobs we will get after pursuing forensic science, and what are you pursuing, like what jobs are you going to do after college, and can you get private jobs as well with good salaries, and is there government jobs as well? Look, thank you for subscribing to my YouTube channel. Okay, you can get jobs in forensic science. Look, यहाँ बहुत सारे जॉब्स होते हैं. विल टॉक अबाउट दैट. प्राइवेट में भी जॉब्स मिल जाती है बट I don't think it's good. Okay, government jobs are better. Yeah, you get more salary in government jobs as compared to the private jobs in this field, I guess. And BSc करने के बाद भी आपको जॉब्स मिल सकती है बट इट वोंट बी दैट मच ऑफ सैलरी. आप ऐसे हो सकता है कि आप BSc करते करते आप कुछ ऐसे इंटर्नशिप वगैरह ले लो जो हमारे कॉलेज में ऑलरेडी मिलती है. तो हमें बहुत इंटर्नशिप मिलती है, तो हम ऐसे, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत इंटर्नशिप करे है. तो ऐसे आप जब MSc में होते हो ना, आपको क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको तो बस लैब में ही पड़े रहना होता है. आई मीन FSLs में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, वहाँ पे आप जाओ, काम करते रहो. आप कभी कभी बस एग्ज़ाम देने आते हैं वो लोग ऐसा होता है. एंड देन MSc करने के बाद अच्छी जॉब्स मिल जाती है. हाय, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी फॉरेंसिक के लिए. एडमिशन लेना था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, छत्रपति संभाजी नगर. आई एम नॉट दैट गुड इन रीडिंग
हिंदी। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई गलती की होगी। मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है, 5 डेट है एडमिशन का, समझ नहीं आ रहा। देखो ऐसे मत बोलना कि मैंने लेट रिप्लाई करा है, मैंने उसको टाइम पे रिप्लाई करा है। देखो अगर आपको कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट में, प्लीज़ कभी भी वो चांस मिस मत करो, गो फॉर इट। हाय दी, मुझे आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैं बीएससी बायोलॉजी में करना चाहती हूँ और फिर फॉरेंसिक के कॉम्पिटिशन्स देना चाहती हूँ एंड बुक सजेस्ट करना है। आई विल राइट द नेम हियर जहाँ भी जगह मैं लिख दूँगी। इट्स बुक्स बाय BR शर्मा या फिर BS नबर। ये 2 बुक्स बहुत अच्छे हैं, हमें भी रेफ़र किए गए थे बाय आवर प्रोफेसर्स। यू कैन गो फॉर दिस बुक्स, बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज़ द एंड। ओके, हमें कौन सा एंट्रेंस देना है? अगर आप जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आपको एग्ज़ाम देना होता है AIFSET, AIFSET एग्ज़ाम। तो आपको वो वाला एग्ज़ाम देना होता है। एंड AIFSET में बेसिकली इट्स 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के भी थोड़े बहुत होते हैं, बहुत आसान होता है। एंड उसमें फॉरेंसिक के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी एक फ्रेंड है जो फॉरेंसिक कर रही है, तो आई टूक सम नोट्स फ्रॉम हर फॉरेंसिक के एंड मैंने उन सबको पढ़ा था इसके लिए, तो इसीलिए आई थिंक आई गॉट अबाउट 76 और 77 आउट ऑफ 100। तो या आपको अगर 50-60 मिल रही है, आई थिंक यू शुड गेट ए प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज थ्रू दिस। एंड अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंडिया का सबसे पहला फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट है, इट्स NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसका जो मेन यूनिवर्सिटी है वो है गुजरात में एंड उसके अदर ब्रांचेस है। आई लिस्ट डाउन द नेम्स हियर। उनके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उनको मैं ऐसे लिस्ट कर दूंगी यहाँ पे। अगर आपको NFSU में एडमिशन लेना है तो यू विल हैव टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड NFAT। आई थिंक इट्स कॉल्ड नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। तो आपको वो टेस्ट पास करना होगा एंड वो टेस्ट आई थिंक जब नीट होता है ना, नीट के आसपास ही होता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं लगता है। एंड हमें आखिर में जाके जब हमें लगता है कि यार नीट नहीं हुआ, अब क्या करें, तो फिर जाके हम मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ डिपेंड करते हैं कि मुझे नीट ही देना है, मुझे MBBS ही करना है, एंड आखिर में जब नीट नहीं होता है हमसे, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करूँ, अब तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, जो मेरे जैसे होता है। फिर हम क्या देते हैं, AIFSET देके प्राइवेट में जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। यू शुड गिव ऑल दी एग्ज़ाम्स। ओके, कभी एक ऑप्शन लाइफ में कभी मत रखना। ओके, ये कभी मत सोचना कि हाँ मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, 1 साल से कर रही हूँ, 2 साल से कर रही हूँ, तो मुझे नीट तो हो ही जाएगा। नो, नेवर डू दैट। यू शुड ऑलवेज हैव ए सेकेंड ऑप्शन इन लाइफ। एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपको +2 में 12th में 60% अबव मार्क्स होने ज़रूरी है एंड आपको PCB होना चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है और इस एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे एंड सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो कि AIFSET में भी आता है। इट्स समहाउ सिमिलर। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc के लिए NFAT देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। एंड जो MSc के लिए NFAT देना चाहते हैं, उनका क्राइटेरिया अलग होता है। लेट्स टॉक अबाउट सम स्कोप्स। सबसे नीचे वाला जो पोस्ट होता है ना, वो लैब असिस्टेंट का होता है। उससे ऊपर जाओगे तो जैसे कि आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर होता है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होता है। एक FSL में ना अलग अलग डिविजन्स होती है। फिजिक्स डिवीजन, उसके अलावा भी ऐसे बैलिस्टिक्स डिवीजन होता है जहाँ पे ऐसे बुलेट्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे रिसर्च वगैरह होता है, वहाँ पे वो होता है बैलिस्टिक डिवीजन। केमिस्ट्री डिवीजन अलग होता है, टॉक्सी डिवीजन होता है। टॉक्सी में बेसिकली ऐसे किसी ने जहर दे के किसी को मार डाला, तो वो सब चीज़ें टॉक्सी में आता है। ओके, तो टॉक्सी डिवीजन हो गया। बायोलॉजी डिवीजन होता है, DNA डिवीजन अलग से होता है। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। तो उन डिवीजन्स का ना डायरेक्टर्स भी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हो आप। धीरे धीरे आपका पोस्ट जब अपग्रेड हो जाएगा। हमें CBI में भी इंटर्नशिप मिलती है दिल्ली में। एंड जब जॉब्स का जो होता है ना, आई एम फ्रॉम आसाम, तो यहाँ पे है ना असमीज लैंग्वेज चलता है ज़्यादातर। FSL है यहाँ पे, वो
उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिनको एसएमएस आती है। तो यहाँ पे मेरा एक अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि मैं जब फॉरेंसिक अच्छे से मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा जॉब आराम से लग जाएगा। एक तो मैं असम से हूँ ऑलरेडी, सेकंड मुझे असमीज़ आती है, आई विल बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग विथ ऑल द पीपल, क्योंकि अगर आप फॉरेंसिक कर रहे हो ना, आपको इंटरेक्शंस बहुत होती है लोगों के साथ, तो इट विल बी बेटर। बिहार में ले लो, अगर बिहार में आप यहाँ पे फॉरेंसिक करके बिहार में चले गए तो वहाँ पे आपके लिए बेटर होगा ना, क्योंकि देखो असम में भी दूसरे लोग आके कर रहे हैं, क्योंकि असम के लोगों को पता ही नहीं है फॉरेंसिक है क्या। अब आई नो बहुत लोगों को पता है, आई एम सॉरी अगर आप, आई नो बहुत लोगों को पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। दूसरों को क्या बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को खुद नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था कि फॉरेंसिक एक कोर्स होता है। एंड इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, वहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि अब्रॉड में आपको बहुत स्कॉलरशिप्स मिलती है जाने के लिए, अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हो, कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर रहे हो। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट सेम का हमारा जो रिज़ल्ट आया था, मेरा CGPA जो था वो 9.16 CGPA मुझे मिला था, तो वो एक अच्छा CGPA है। आपको 9 CGPA मेंटेन करके रखना होता है। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू DM मी ऑन Instagram. So this is all for today's video. Bye bye. See you in my next video.